हेलो डियर व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं देव परमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीड्स एकेडमी यूके। जैसे आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और डिवीजन ऑफ बायोलॉजी पे डिस्कस किया था, और आज इस लेक्चर में मैं जो है स्पेशलाइज्ड या बेसिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ब्रांचेस कौन सी हैं, इन ब्रांचेस के टर्म क्या बायोलॉजी की तरह ग्रीक लैंग्वेज के हैं या किसी और लैंग्वेज के हैं, वो टर्म कौन से हैं, उनकी मीनिंग क्या है, और ये जो ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस जो है किस हिसाब से लिविंग थिंग्स से या लाइफ से जो है वो डील करती है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं जो है लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं या आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेक्चर की इन्फो आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मार्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी का ये जीआर में ग्रीक का शॉर्ट टर्म दे रहा हूँ, आप समझ लेना। मॉर्फ जो वर्ड है ये ग्रीक टर्म का वर्ड है, मॉर्फ, और इस मॉर्फ का मतलब जो है वो है फॉर्म और शेप, फॉर्म और शेप। और लॉजी जो वर्ड है ये लॉगस से लिया गया है, लॉगस से वर्ड जो है वो लिया गया लॉजी, और जिसका मतलब है स्टडी, टू लर्न। और आप इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म और शेप है, इसको आप एक्सनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, एक्सनल स्ट्रक्चर्स। क्योंकि अगर आप देख लें प्लांट की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वही प्लांट की शेप बनाती है। अगर कोई भी एनिमल ले ले, अगर उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो उसकी फॉर्म बनाती है, फॉर्म का मतलब है सूरत, उसकी शक्ल। तो ये शेप और फॉर्म जो है ये मॉर्फ लफ्ज़ से निकले हैं, और मॉर्फ का मतलब ग्रीक में यही है कि चाहे पौधा हो, प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी जो फॉर्म है या शेप जो है, इन को हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, द स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पे हम देखें लिविंग थिंग्स लिख रहे हैं कॉमन। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स का मतलब ये होता है कि इसमें सारी जानदार चीज़ें आ गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, और इसमें प्लांट्स भी आ गए, इसमें एनिमल्स भी आ गए। और मॉर्फोलॉजी आप देखें तो तीनों टाइप जो लाइव्स हैं या जो भी जानदार चीज़ें हैं उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे काम कर रही है। मतलब कि मॉर्फोलॉजी जो है इन जानदार चीज़ों की फॉर्म और शेप पे काम करती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे अगर हम ये भी मिसाल ले लें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखें मार्फोलॉजी का जो प्लान है, जो पैटर्न है, इन तीनों टाइप पे वो स्टडी प्रोवाइड करने का वो सेम है, कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा। तो यही बिग डिफरेंस है डिवीजन्स और ब्रांचेस के बीच में, आप ये अच्छी तरह अब समझ लेना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो ब्रांच में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको हम शॉर्ट में जीआर ही लिखेंगे। जीआर का मतलब है ग्रीक। एना जो वर्ड है इसका मतलब है अप और पार्ट, या आप इसको ऑर्गेन भी कह सकते हैं, ऑर्गेन एक मखसूस हिस्सा बॉडी का। अच्छा, और टॉम जो वर्ड है इसका मतलब है टू कट, टू कट। इसका मतलब ये है हम उस जानदार को पूरा नहीं, उस जानदार के जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गेन हैं या उसके जो स्पेशल पार्ट्स हैं, अप का मतलब यही होता है एक स्पेसिफिक सेगमेंट। अच्छा, जानदार चीज़ों के जो ऑर्गेन हैं या पार्ट हैं उनके बारे में जो ब्रांच हमें स्टडी प्रोवाइड करेगी उसे हम एनाटॉमी कहते हैं, एनाटॉमी। अच्छा, आप इन अप पार्ट और ऑर्गेन को इंटरनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स।
इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, कॉमनली ले लें तो ऑर्गेन्स। और इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, द स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और इसकी एक और डेफिनेशन ले लें तो हम ये कहेंगे द स्टडी अबाउट ऑर्गेन्स। अबाउट ऑर्गेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स। एक और पॉइंट यहाँ पे आपको एक नोट करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिखा था लिविंग थिंग्स जनरल, जिसमें सारी तीनों लाइफ आ गई थी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लांट और एनिमल्स, मतलब यहाँ से मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा दिया, क्योंकि एनाटॉमी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वाबस्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं, उनमें ऑर्गेन्स नहीं होती, तो ये उनसे डील ही नहीं करती, ये सिर्फ दो लाइफ से डील करती है। और देखें दोनों लाइफ पे पैटर्न सेम है। प्लांट्स की भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे काम करती है, एनिमल्स की भी इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम करती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर उनमें है नहीं, वो यूनिसेलुलर है, तो उनसे रिश्ता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे थर्ड नंबर जो हम ब्रांच ले रहे हैं वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का टर्म जो है ये लैटिन टर्म है। जो सेल्स वर्ड है लैटिन टर्म, उसका जो मतलब है हॉलो स्पेस। तो जो भी एक स्पेस हो जो बाउंडेड हो, बाउंडेड मतलब वो घेरा हुआ हो, कहीं पे भी वो ओपन ना हो, तो उस स्पेस को हम जो है सेल्स कहते हैं। ये लैटिन टर्म है और लॉजी का मतलब स्टडी है। अच्छा, द स्टडी, इसकी डेफिनेशन जो बनती है, द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर्स functions and organelle of the cells of all living things। जो भी जानदार चीज़ें, उन सारी जानदार चीज़ों के जो सेल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस और उनकी ऑर्गेनेल, उन सारों पे ये काम करती है। अब ऑर्गेनेल को हम किस हिसाब से डिस्कस करेंगे? अच्छा, ऑर्गेनेल को हम इस हिसाब से डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनेल ये क्या है? मिसाल ले लें कि ये सेल है, एक होलो स्पेस है जो बाउंडेड है, घेरा हुआ है। इसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप मिसाल के तौर पे न्यूक्लियस को ले लें, आप माइटोकॉन्ड्रिया को ले लें, आप गोल्गी बॉडी को एटसेट्रा, ऐसी सारी जो चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, ये जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल है, इनको हम ऑर्गेनेल कहते हैं। ये जो भी सारी चीज़ें हैं सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, इन सब को हम ऑर्गेनेल कहते हैं, और इनके बारे में हमें स्टडी सेल बायोलॉजी प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ नंबर, वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ग्रीक टर्म से लिया गया है और वो ग्रीक टर्म है हिस्टोस। हिस्टोस का मतलब है टिश्यू और a web of similar functional and structural cell। ऐसे सेल जो काम में और जो बनावट में एक जैसे हो, और उन सेल्स के जो ग्रुप है उसको हम वेब कहते हैं। वेब का मतलब है एक ग्रुप, सिमिलर फंक्शनल और सिमिलर स्ट्रक्चरल सेल्स का जो ग्रुप है उसको हम वेब कहते हैं। या
उसको हम टिश्यू कहते हैं सिंगल टर्म में। तो ये ग्रीक टर्म के हिसाब से लिया गया एक टर्म, और इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है द स्टडी अबाउट फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स of tissues of plants and animals। अब देखें, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, जिस ब्रांच में अगर मैं स्पेशली प्लांट्स या एनिमल इन टर्म का जिक्र करूँ तो आप समझ लें कि ये ब्रांच सिर्फ उन लिविंग थिंग्स की इन फीचर्स पे काम करती है। मिसाल तौर हिस्टोलॉजी जो है ये प्लांट्स के टिश्यू पे काम करती है कि उनकी बनावट क्या है और उनके काम क्या है। हिस्टोलॉजी जो है वो एनिमल्स के टिश्यूज पे भी काम करती है कि उनकी बनावट क्या है, उनके काम क्या है। देखें, यहाँ पे माइक्रो लिविंग थिंग्स का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि माइक्रो लिविंग थिंग्स जैसे मैं पहले कह चुका हूँ वो यूनिसेलुलर्स हैं, उनमें टिश्यू नहीं होते। तो ये देखें, ये उनसे डील ही नहीं करती। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर टर्म किसी ब्रांच में लिविंग थिंग्स का आ जाए या लाइफ का आ जाए तो समझें वो ब्रांच जो है वो तीनों लाइफ से वाबस्ता है। और अगर वहाँ पे स्पेशल लाइफ का जिक्र आ जाए या प्लांट का आ जाए, एनिमल्स का आ जाए या दोनों का आ जाए, तो मतलब ये उन दोनों से वाबस्ता है और इस पैटर्न पे काम करती है। देखें, हिस्टोलॉजी प्लांट के भी टिश्यूज पे काम करती है, एनिमल्स के भी टिश्यूज पे काम करती है। ये प्लान है, ये पैटर्न है। इसके बाद जो हम ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ग्रीक वर्ड फाइसिस से लिया गया। फाइसिस भी कहीं लिखा हुआ है, कहीं फ्यूसिस भी लिखा हुआ है, और इस फाइसिस का जो मतलब है नेचर, और लॉजी जो है वो लोगस से लिया गया है और उसका मतलब है टू स्टडी। अब नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है द एक्ट ऑफ एक्शन, द एक्ट ऑफ वर्क, काम करने की जो है आदत, काम करने का जो है वो नमूना। हम लिविंग थिंग्स जो हैं, हमारे अंदर जो भी काम हो रहे हैं, चाहे हमारे वो काम सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो काम टिश्यू परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो काम ऑर्गेन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो काम ऑर्गेन सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं, या पूरी होल बॉडी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि यूनिसेल्युलर्स जो हैं उनके काम सेल्स पे जो है डिपेंडेंट हैं, और किन जानदार में टिश्यू भी हैं तो उनके काम वहाँ पे भी होते हैं। और हम जो है एडवांस लिविंग थिंग्स हैं, हम में सिस्टम और पूरी एक प्रॉपर बॉडी है, तो हमारी बॉडी जो काम करती है उस काम से वाबस्ता ये फिजियोलॉजी। इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। देखिए, यहाँ पे ये वर्ड रिपीट हो रहा है लिविंग थिंग्स का इसमें, और बीच में कुछ ब्रांचेज आई थी उनमें हमने स्पेशल नाम लिखे थे प्लांट के या एनिमल के, और यहाँ पे मैं फिर से लिविंग थिंग्स जनरल नेम लिख रहा हूँ। इस जनरल नेम का यहाँ पे आने का मतलब ये है कि फिजियोलॉजी माइक्रो लिविंग थिंग्स के काम जो फंक्शन है बॉडी या सेल्स के उन पे भी काम करती है, और फिजियोलॉजी एनिमल्स के जो काम है उन पे भी काम करती है, और प्लांट के जो काम है उन पे भी ये काम करती है। ये हमें बताती है कि लिविंग थिंग्स की जो जिस्म है वो कैसे काम करती है, जिस्म के जो पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके सेल्स जो है वो कैसे, इट मीन्स कि फंक्शन जो भी है लिविंग थिंग्स के उन पे ये फिजियोलॉजी काम करती है। और इसके बाद जो हम 6 नंबर ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से लिया गया टर्म है टैक्सिस से, और इस टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, एंड जो लॉगस से लिया गया टर्म है उसका मतलब है टू स्टडी, टू डिस्कस, टू रीजनिंग। अच्छा, कैसे हम चीज़ें घर के अंदर अरेंजमेंट से रखते हैं, जिस चीज़ का जहाँ पे जो जगह बनती है वहाँ पे हम उसको रखते हैं तो हमारा पूरा रूम जो है वो सूटेबल लगता है। तो इस हिसाब से जानदार चीज़ें साइंटिफिकली अपनी अपनी जगह अपनी अपनी कैटेगरी पे अरेंज की गई है, तभी उनको हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से वो ग्रुपिंग करने वाली जो साइंस है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। द स्टडी
about grouping, principles and rules which are used in arrangement of living things and the naming system of living things. वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स जो जानदार चीज़ों को अरेंज और ग्रुपिंग करने में इस्तेमाल होते हैं, यहाँ जानदार को साइंटिफिक नेम देने में जो इस्तेमाल होते हैं, वो सारे रूल्स या सिस्टम जो है वो इसके हैं, टेक्सोनॉमी के हैं। इस काम को हम जो है क्लासिफिकेशन कहते हैं। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की जो क्लासिफिकेशन है ताकि उन्हें अच्छे तरीके से समझा जा सके, अच्छे तरीके से उन्हें जो है वो पढ़ा जा सके, तो ये क्लासिफिकेशन करवाने वाली जो साइंस है उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। यहाँ टेक्सोनॉमी के वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स जो ग्रुपिंग और अरेंजमेंट करवाने में इस्तेमाल होते हैं, साइंटिफिक नेमिंग में इस्तेमाल होते हैं, उस साइंस को उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको जो है वो लेक्चर अच्छा लगा और आपको कुछ नॉलेज मिली है तो आप लाइक कर दें, अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।